स्टार्ट करते हैं ਆਪਾਂ स्पैशल केस तो। कल एक स्पैशल केस ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिस्कस कर लिया ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ डिस्कस ਕਰਦੇ हैं। टोटल अपने कोल स्पैशल केस 1 ਦੇ ਅੰਦਰ 3 एग्जांपल्स ने, ਉਹ सारी एग्जांपल्स ਆਪਾਂ 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। चलो सब तो पहला उन्होंने किया इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट इज एंगल विल बी 0 डिग्री। देखो उन्होंने की किया, अगर जिस डायरेक्शन के अंदर तुसी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर उसी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उस पर्टिकुलर केस च असी एंगल कितना कंसीडर करांगे, 0 डिग्री कंसीडर करांगे। और तुसी याद करनी है कुछ वैल्यूज, डिपेंड नहीं रहना उन्होंने ते भी, वो तुहानू देणगे वैल्यूज। W इज इक्वल टू FS cos थीटा, ठीक है। हुण इधर थीटा की वैल्यू की फिल करोगे तुसी, थीटा की वैल्यू फिल करोगे 0 डिग्री, और F मल्टीप्लाई S cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू की होंदी है 1, और उरे की आ जाएगा मेरे को 1 आ जाएगा, तो ये आ गया मेरे को पॉजिटिव वर्क डन। समझ आया तुहानू? हुण अगे देखो, इस केस की एग्जांपल के लिए उन्होंने की शो किया, एक बॉल हैगी है, बॉल नूं असीं उपरों दी नीचे घेर रहे हैं, जिवें ये एवें नीचे घेरे हैं। हुण ये बॉल ग्रैविटी की डायरेक्शन दे विच नीचे आ रही है ना। हुण मतलब मन्ना तो इनू फोर्स नीचे वाल खिंच रही है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन के अंदर हो रही है। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, तो थीटा की कंसीडर करांगे 0 डिग्री। तो आंसर की आ जाएगा सिर्फ F मल्टीप्लाई S। खत्म हो गया। अगली एग्जांपल पे चलते हैं। A pulley does work on his load when he raise up the against the gravity. Both the force by the pulley is equal to mg and displacement h। हुण मेरी गल नूं बहुत ध्यान नाल समझना। एक मिनट इनू इरेज कर दीए। कल आप क्लास की स्टार्टिंग के विच वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S, है ना। कुली समझते हो ना, कुली की होंदा जेड़ा मतलब एयरपोर्ट नहीं, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन च लोगों का भार उठा के एक जगह दूजी जगह ते लैके जांदा है। हुण उन्हें एक सूटकेस चक के कहंदे अपने सिर दे उपर रखे, इन्ना समझ के, सूटकेस उठा के सिर्फ सिर दे उपर रखे। हुण मेरी गल नूं सुनो, जदों सूटकेस उठा रहे हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी उठा के अपने सिर के ऊपर रख रहे, तो एक फोर्स लगा रहे हैं सूटकेस के ऊपर, तो फोर्स की होएगी M मल्टीप्लाई G। आ गया समझ? फोर्स का फॉर्मूला 9th क्लास किया ना, M इंटू A, तो A की बन जाता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उन्होंने मैं की लिखना mg। बड़े वधिया तरीके नाल चौथे चैप्टर के अंदर A to G लिखना सिखाया सी मैं तुहानू। हुण S का मतलब जमीन तो लैके सिर तक की एक हाइट हैगी है, S नूं की कंसीडर कर लांगे H। तो वर्क डन पुली ने जेड़ा उस डब्बे दे उपर कीता अपने सिर दे उपर रखन दे लई, उस वर्क डन नूं तरुण किवें कैलकुलेट करेगा, M मल्टीप्लाई G मल्टीप्लाई H। उस सूटकेस का भार कितना है, उत्थे ग्रेविटी कितनी लग रही है, और वो कितनी हाइट तक उठा के रखे। ग्रेविटी तो हाँ रेलवे स्टेशन ते अपने घर सेम ही रहेगी 9.8। बाकी न्यूमेरिकल्स नूं सोल्व करने वास्ते उन्होंने कई बार 10 दी होंगी राउंड ऑफ करके, मतलब नहीं दी होएगी तो 9.8 कंसीडर करांगे। हाँ जी डिस्प्लेसमेंट हो की H है। क्लियर हो गया? मतलब वर्क डन का फॉर्मूला एक ही हो गया, डिराइव्ड फॉर्म होगी। असली फॉर्मूला तो की है F मल्टीप्लाई S, ये उसका असली फॉर्मूला है। M इंटू G इंटू H की बना लिया सी, उसका डिराइव्ड वर्जन बना लिया। हार्दिक राहुल क्लियर है? चलो हाँ नहीं किसी केस भी कुली क्यों, आप बुक उठा के इत्थे तक लैके आए, बुक का मास है तो ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, इनू मैं इस जगह तो इस जगह ते लैके आया, तो वर्क डन मैं एक वर्क किया ना, इनू उरों दी उरे तक लैके आया। देख मैं फोर्स लगावांगा तां ही डिस्प्लेसमेंट करेगी। हुण मैं इनू किवें कैलकुलेट करांगा, उहदा तरीका सिखाया मैं तुहानू भी। इस रुक जा दसदा, इस बुक का मास कितना है, ठीक है, उन्होंने ग्रैविटी नाल मल्टीप्लाई किया तो तुहाडे कोल फोर्स आ जाएगी, ठीक है। ते वो कितनी हाइट तक गया उन्होंने H मान लो, दोनों कर देंगे जाउल च तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा। हाँ पर
मास कुली का नहीं, उस ऑब्जेक्ट का, वो वर्क डन जेड़ा कर रहे उस ऑब्जेक्ट के उपर कर रहे ना, उस ऑब्जेक्ट का मास है। तो और जी हाइट है, वो भी फोर्स जी हैगी वो कैलकुलेट करांगे उस ऑब्जेक्ट के उपर दी। ठीक है, कुली ने लगाई है ना, फिर क्या हो गया, लेकिन मास किदे ऊपर फोर्स लगा रहे, किदे ऊपर लगा रहे दिव्यम, जवाब दे, बॉक्स के ऊपर ना। तो किवें कैलकुलेट करेगा कितनी फोर्स लगा रहे, यार मेरे वाल देख के आंसर दे। एम इंटू जी, एम की है मास ऑफ द बॉडी, जी की है ग्रेविटी। तब कुली चाहे फोर्स लगा रहे हैं लेकिन किदे ऊपर लगा रहे हैं, बॉडी ते लगा रहे हैं। तब ये फोर्स किदी आएगी, लगाई कुली वल्लों गई है लेकिन लगाई किसके ऊपर है, मास के ऊपर। समझ आ गया, अगेंस्ट ग्रेविटी लगाई और इतनी हाइट तक ले गया हो। देखो अगला, when a body revolve in a circular path with the under a influence of centripetal force on completing the one round। देखो जदों कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करती है, हमने पूछना तू ये दस के करा रहे हैं। जदों कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करती है, ठीक है ना, देखो उरों दी अगर उन्हें स्टार्ट किया अपना रोटेशन करना, तो खत्म भी उरे ही करेगी आके, ताई जिमें वो है मतलब अर्थ सन के आसे पासे पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेंदी है, तो पूरा एक साल खत्म मन्निया जाता है ना। मतलब जब उरों दी शुरू होया तो उरी आके खत्म होएगा, रस्ते च किते आप एंड पॉइंट तो बोल नहीं सकते। जदों आप 9th क्लास के अंदर पढ़िया सी, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, इफ द इनिशियल पॉइंट एज वेल एज द फाइनल पॉइंट आर सेम, याद है सारा। इनिशियल ते फाइनल पॉइंट जदों सेम होंदे ने तब उदों डिस्प्लेसमेंट कितना काउंट हो जाएगा, 0। ये चीज नो इरेज करो, F मल्टीप्लाई 0 की आंसर आ जाएगा 0 वर्क डन, 0 जूल। आ गए स्पेशल केस दे 3 एग्जांपल्स मैं तुहानू कराईया। फ्री फॉल करवाया, उस केस थीटा 0 होंदा है। फिर मैं तुहानू पुली वाला करवाया, मतलब तुसी ऑब्जेक्ट नु चक के किसी हाइट दे ऊपर रख रहे हो, तो वर्क डन किवें कैलकुलेट करोगे, M मल्टीप्लाई G मल्टीप्लाई H। ते सर्कुलर केस दे अंदर जदों डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, उस केस दे अंदर वर्क डन ही 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्टडी कर लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो आज केस 2 डिस्कस करते हैं। राहुल केस 2 देख जरा। केस 2 देखो बिल्कुल ना सेम उस जैसा है। हुणे मैं तुहानू एक डायग्राम दिखाई है, अर्थ ने उरे रोटेशन शुरू की है पॉइंट ए तो, ए उदा इनिशियल पॉइंट सीगा, यही उदा फाइनल पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, क्यों 0 होगी मैं तुहानू दसता क्यों 0 हुई है, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल सेम है। लेकिन इनू केस 2 के अंदर किसी दूसरे तरीके नाल एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान नाल समझना है। ठीक है, देखो ये आपां समझदे हां उरे सन हैगा, ठीक है। हुण मैं तुहानू चैप्टर फिजिक्स के 10th क्लास के चैप्टर च जदों फर्स्ट चैप्टर समझा रहा सी, उदों मैं तुहानू सेंट्रीपिटल फोर्स समझाई सी। जिन्होंने नहीं किया उन्होंने क्लास तो बाद समझा दूंगा। सेंट्रीपिटल फोर्स हाले सिर्फ एक लाइनली समझ लो, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही अर्थ सन के आसे पासे रोटेट कर पाती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना होए तो रोटेशन नहीं पॉसिबल हो पाएगी। हाले इन्ना समझ लो, अगर इस तो ज्यादा होर समझना है तो तू नहीं आंदा, क्लास तो बाद समझा दूंगा। दिव्यम तू तो किया होया, तेनों आंदा, तरुण ते मन्नत ने नहीं किया है ना, मैं तुहानू समझा दूंगा बाद चो। तो हाले तुसी ये समझो, सेंट्रीपिटल फोर्स जिहड़ी अप्लाई कर रहा सन अर्थ दे उपर, उस फोर्स के कारण अर्थ सन के आसे पासे हमें रोटेट कर रही है। ते मून है जिहड़ा अपना चंद्रमा, वो भी अर्थ के आसे पासे हमें रोटेट कर रहे हैं, वो भी अर्थ की सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही कर रहे हैं। इन्ना समझ आ गया। और जदों असीं सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़िया सी, जिन्हां ने सुनिया होएगा उन्होंने याद होएगा, दिस फोर्स इदा एक दूसरा नाम भी है, याद है तुहानू, सेंटर सीकिंग फोर्स, यानी कि ये बाहरों दी अंदर वाल लगती है। समझ आया? यानी कि ये देखो जिहड़ी ये अर्थ उरे घूमदी पई है ना, इनू सन इधर वाल इधर एवें अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इहदा जिहड़ा मोशन है, इहदा मोशन इस तरफ है, जा मान लेने जा इस तरफ होएगा,
ठीक है। ये हुण मैं श्योरिटी नाल नहीं ना बोल सकता भी अर्थ इधर घूम रही होएगी कि इधर घूम रही होएगी, तो इसलिए मैं दोनों लगाते। लेकिन ये श्योर है भी अर्थ नूं सन जिहड़ी सन दा ग्रेविटेशनल पुल है वो प्लैनेट नूं उहदे अपने वाल अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिन्हों असीं सेंट्रीपिटल फोर्स दे अंडर पढ़ते हैं। आ गया ना कुछ समझ। लेकिन जिहड़ा उहदा मोशन है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है जिहड़ी, वो ज्यादा इस तरफ होएगी या इस तरफ होएगी। समझण लई हाले आपां एक तरफ नूं कंसीडर कर लैंदे हां ताकि तुहानूं कन्फ्यूजन ना होए। हुण देखो फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, समझ आ गया। जदों तुसीं इन्हां दोनों दे विच एंगल लभोगे वो एंगल आएगा तुहाडे कोल 90 डिग्री। समझ आया। देखो ये एंगल मैं क्यों बना रहा इनू, थोड़ा कल वाली क्लास च आपां रिवाइंड च चलते हैं। कल मैं दस्सिया सी अगर जिस तरफ फोर्स लग रही होए और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट किसी होर डायरेक्शन च हो रही होए तो तुसीं सिंपल F/S फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। याद है तुहानूं? तो उत्थे असीं फॉर्मूला जिहड़ा अप्लाई करना हुंदा वो ये करना हुंदा F/S cos थीटा, है ना। याद है तुहानूं? हुण cos थीटा लभण वास्ते उन्हें बड़ा पंगा पवाया सीगा कल। तुसीं F और S दे विच एंगल फाइंड आउट करो, फिर उरे फिल करो, है ना। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੱਲ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੱਲ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭ ਲਓ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ 60 ਨਾ ਬਣ ਜੇ, नहीं, हर जगह पे 90 डिग्री एंगल ही बनेगा इधर। समझ आ गया? चाहे मैं उरे चेक करा, चाहे उरे, चाहे उरे, चाहे उरे, जिस जब मर्जी जगह पे जाके चेक करा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट च हमेशा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। अगर बुक बोल रही है तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च तो बाद ही ये चीज़ बोली होएगी, उन्होंने देखा होएगा किन्ने किन्नी डिग्री एंगल है। असी तो रिसर्च किया नहीं। हुण देखो उरे एंगल कितना भर देंगे आपां, करो 90 डिग्री। ਤੇ ਆਪਾਂ 9th क्लास ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ cos 90 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0। cos 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਆ ਗਿਆ। ਇसी ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਤਾ, है ना। उन्हें क्योंकि कल अपनी गल बोलती सी अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन च ने तो तुसी F/S नहीं अप्लाई करना, वो मैं नहीं मनांगा। किया ना उन्हें कल, तो इसलिए असी ये फॉर्मूला अप्लाई किया F/S cos थीटा। फिर उन्हें क्या सीगा तुहानूं थीटा लभना पेगा किहड़ियां दो चीज़ां दे विचकार, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे विचकार। जदों इस पर्टिकुलर केस के अंदर सर्कुलर वाले केस के अंदर ਅਸੀਂ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ਦਾ एंगल फाइंड आउट ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 90 डिग्री आ रहे ਤੇ cos 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 डिग्री, ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ 0 डिग्री। क्लियर? अगली एग्जांपल ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ एग्जांपल नंबर 1 देखो। दिव्यम तेरा की डाउट है? सर सन उसको हर तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है, वो फिर भी क्यों नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट उसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो सर्कुलर पाथ च रिवॉल्व कर रहे। ये वाला टॉपिक फर्स्ट चैप्टर च बाद च पूछ ली, इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बाद च पूछ ली सन अर्थ दे वाल क्यों नहीं आ रही। वो फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, इस चैप्टर च जो चल रहा है उहदे अकॉर्डिंगली पहला चैप्टर चलन दे, इनू बाद च क्लास च गल करें। अगर इहदे रिलेटेड कोई डाउट है वो हुणे पूछ ले। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। When a pulley walk on a horizontal ground while carrying a load on his head, no work done against the force of gravity। देख लो इधर तक। कहता जेड़ा कुली है, हुणे पिछली एग्जाम्पल च कुली ने जमीन तो सूटकेस उठा के अपने सिर ते रख लिया सी, तुसी देखिया उन्हें सूटकेस उठा के इत्थे रखिया, वर्क डन मन्निया सी उदों? हाँ मन्निया सी। किवें निकालिया सी? M × G × H। हुण देखो कहता वो सूटकेस उठा के एक लैवल ग्राउंड के उपर चलना शुरू हो चुका है, ये उहदे सिर के उपर लोड पे है। उन्हें अपने सिर के उपर लोड उठा के एक लैवल ग्राउंड के उपर इन्हें वॉक करनी स्टार्ट करती है। समझ गए हो? हुण देखो इसकी जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है इस लोड की वो इस तरफ हो रही है,
लेकिन इस लोड ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लोड ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਖਿੱਚੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਖਿੱਚੇਗੀ ਨੀਚੇ ਖਿੱਚੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਧਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਔਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ नो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहता कोई भी वर्क डन नहीं मनांगे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्यों ये देखो W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S cos थीटा एंगल कितना लभ्या सी 90 डिग्री हुणी दस्या 90 डिग्री कितना होंदा है 0 होंदा है ताही उन्हें बोलिया ये चीज समझ आया उन्हें बोलिया ना वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी की आ जाएगा 0 आ जाएगा ਉਹਦਾ रीजन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ एक्सप्लेन करता एक लाइन और पढ़ो बिकॉज तो पढ़ो बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड is normal to the direction of gravity आ देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इधर is normal to the direction of gravity मतलब डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स दे की हो गया नॉर्मल नॉर्मल मतलब 90 डिग्री ਤੇ cos 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵਰਕ ਡਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਜ਼ 0 ਅਗਰ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਵਰਕ ਡਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ सर ऐसे तो हम अब चल रहे हैं हमारा भी वर्क डन दी हुई है ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵਰਕ ਡਨ 0 ਹੋਏਗਾ ग्रेविटी तो लग ही रही है ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ what is the work done by your body against the gravity ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ 0 ਮੰਨਾਂਗੇ समझ आया ਤੁਹਾਨੂੰ देखो ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ एग्जांपल बुक ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਸਰਕਲ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਨੇ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਰਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਐਰੋ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਦਿਸ ਐਰੋ ਇਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਸਰਕਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫॉर ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਟੂ ਬੀ 0 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ 0 ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬੁੱਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਹੈ ਅਗਰ डिस्प्लेसमेंट 0 हो रही है तो वर्क डन 0 कर दो किसी भी पर्टिकुलर केस के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0 मन्निया जाऊगा आगे पढ़ो ते दूसरा की आ वाला 90 वाला अगर किसी केस दे विच फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे विचकार 90 डिग्री का एंगल बन गया है तां भी वर्क डन 0 क्लियर हुण केस 3 नु रीडिंग स्टार्ट करो मैं 1 मिनट हार्दिक नु समझा दा केस 3 डिस्कस करते हैं केस 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਸਿੱਖਾਂਗੇ 네ਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ 네ਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ if the displacement in the direction opposite to the direction of the force ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤਰੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈ ਇਹ ਫੋਰਸ ਦਾ ਐਰੋ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ हैं लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो इस डायरेक्शन के अंदर हो रही है समझ आया क्लियर हो रही है सारी गल अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूजे तो ओपोजिट डायरेक्शन के अंदर ने ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਚ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 0 ਡਿਗਰੀ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਸੀਗੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ W F × S cos 180 ਡਿਗਰੀ cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 समझ आ गया चलो फिर इदियां कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं देखो मेरी गल सुनो ध्यान नाल मतलब देखो मैं तुहानू इजी एग्जांपल समझाना
ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਿੱਕ ਕਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਇੱਧਰ ਵੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਏ, फ्रिक्शन अगेंस्ट है ना। मतलब देखो मैं पेन ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਨ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਨ ਉੱਧਰ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈਨ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ? 180 डिग्री। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੈਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਪੈਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਲ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਏ? ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ना, उत्थे डायग्राम भी बनाई हुई है इसी चीज की। जरा दिव्यम पढ़ाई वाल ध्यान दे। हाँ सर। देखो when a ball of mass m is thrown upward from point A to point B, point A किथे है? point A होएगा अपना बॉल ऊपर चली गई है, पॉइंट A तो पॉइंट B तक ऊपर जा रही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रही है। बुक दी लैंग्वेज रीडिंग करो। when a ball of mass m is thrown from a point A to point B to a height h, h height उसने कवर की, opposite in the direction of force of gravity, force of gravity दे against जा रही है। हुण देख रहे हो ना, फोर्स अगेंस्ट बोल रहे हैं ना, फोर्स किते होर, डिस्प्लेसमेंट किते होर। इस पर्टिकुलर केस के अंदर ਅਸੀਂ वर्क डन ਕਿਹੜਾ कंसीडर करांगे? नेगेटिव वर्क डन। कैलकुलेट किवें करोगे वो थोड़ा ध्यान नाल देखना। वर्क डन का फॉर्मूला की होता है? F मल्टीप्लाई S। फोर्स किवें निकलती है? M इंटू G। ए अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है तो H, ये जेड़ा अगेंस्ट ग्रेविटी गया इहदे अगे माइनस लगा दिए तो आंसर की आ गया। एक तो कारण यह वाला छोटा जा, ये तो 9th के बच्चे को भी पता होता है भी अगर ऊपर जा रहा तो G माइनस लगाना कीता ना तुसी भी। 10th वाले वास्ते थोड़ा जा अलग की है ये वाला। cos 180 कितना होता है? -1, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? -1। समझ आ गया? ठीक है, इस तो अगे आप नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे।